आज हम बात करने वाले हैं कि तुम कैसे अपनी सेक्सुअल एनर्जी को चेंज कर सकते हो और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। काफ़ी लोग नो फैप तो कर लेते हैं बहुत ही आसानी से, और कुछ लोगों के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, जो आजकल मेजॉरिटी है। लेकिन उनको पता ही नहीं है कि इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कैसे करना है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? मतलब तुम नो फैप कर रहे हो लेकिन तुम्हें उसे यूज़ करना नहीं आ रहा है। सो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम कैसे नो फैप की जो पावर तुम्हें मिल रही है जब तुम नो फैप कर रहे हो, उसे तुम कैसे यूज़ कर सकते हो। तो मेक श्योर कि तुम वीडियो पूरी एंड तक देखो ताकि तुम कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना कर दो। स्टेप 1 विल बी अवेयरनेस। सबसे पहली चीज़ अवेयरनेस होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। जब भी तुम्हें सेक्सुअल अर्जेस फील हो रही हो तो ज़्यादा रिएक्ट मत करा करो, ठीक है? ये तो मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ। अगर तुम बहुत ज़्यादा रिएक्ट करोगे, बहुत ज़्यादा डरोगे या बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे, अरे मैं कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, और फिर तुम डर भी रहे हो अरे कुछ हो जाएगा, दोनों साइड के एक्सट्रीम में नहीं जाना। ना ज़्यादा डरना है ना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना है, क्योंकि अगर तुम ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगे तो गिरोगे भी उतनी जल्दी, जितना ज़्यादा डरोगे तभी भी गिर जाओगे। बेस्ट है मिडल में रहो, ठीक है? तुम्हें एनालाइज करना है कि भाई ये अर्ज आ रही है, क्यों आ रही है, किस चीज़ की वजह से आ रही है। जिस चीज़ की वजह से आ रही है उसे उसी टाइम बंद कर दो, करना बंद कर दो उस चीज़ को। उस मोमेंट में अपनी ब्रीथिंग को नोटिस करो। जैसे तुम सांस ले रहे हो ना, उस चीज़ को नोटिस करने लग जाओ, ठीक है? तुम नोटिस करोगे कि भाई तुम्हें अर्जिस तो बहुत आएंगी, ठीक है? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि तुम जैसे पहले नो फैप कर रहे होगे, तो क्यों ज़्यादातर लोग नो फैप को फेल करते हैं, वो इसकी वजह यही है क्योंकि उन्हें यूज़ ही नहीं करना आता इस चीज़ को, ठीक है? वो एनर्जी फिर तुम बहा देते हो फिर, और उसके बाद बोलते हो कि भाई मैं दोबारा नो फैप स्ट्रीक में आ रहा हूँ, दोबारा ये हो रहा है। तुम रिलैप्स करने के बाद दोबारा नो फैप स्ट्रीक पे आ जाते हो। ये तुम एक यो साइकिल पे चल रहे हो जिसपे तुम्हें नहीं चलना चाहिए, ठीक है? कि तुम्हें एक बार गिल्ट हुआ, फिर तुम दोबारा नो फैप स्ट्रीक पे आ गए, फिर तुमने 7 दिन किया, फिर से तुमने रिलैप्स किया, नो फैप स्ट्रीक में आ गए। ऐसे करके कोई फ़ायदा नहीं है। बेस्ट है एक बार एनालाइज करो क्या तुम्हारा ट्रिगर पॉइंट है, किस चीज़ से तुम सबसे ज़्यादा ट्रिगर होते हो, और बस उसको देख के काम पे लग जाओ। उस मोमेंट में तुम रियलाइज कर लोगे कि ब्रीथिंग टेक्निक्स कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। स्टेप 2 विल बी ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। जब अर्ज ना बहुत स्ट्रांग होती है उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? ये बात तो मैं बहुत अच्छे से मानता हूँ तुम्हारी कि भाई, क्योंकि एक टाइम पे मैं तो भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता था, अगर मैं तुम्हें सच्चाई बताऊँ तो, ठीक है? क्योंकि मेरे को तो भाई ऐसा हो जाता था कि भाई कर दे, कोई बात नहीं, कर दे, कुछ जो हो रहा है होगा, देखा जाएगा। मतलब ड्रग्स जैसा नहीं होता बिल्कुल ही कि ड्रग का कोई एडिक्ट आदमी, वो मैं था। सो अगर कभी भी तुम्हारी लस्ट बहुत पावरफुल है, ठीक है, उसे कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तुम्हें ब्रीथ करना पड़ेगा अच्छे से। लंबी सांस खींचो और उसे बाहर छोड़ो, ठीक है? ऐसा सोचो जब मैं सांस खींच रहा हूँ तो मेरे अंदर फायर जल रही है, ठीक है? वो जो तुम्हें ना ऐसा फील होगा कि भाई वो जो लस्टफुल थॉट्स है ना, वो जो अंदर की तुम्हारी एनर्जी जो तुमने स्टोर कर रखी है ड्यूरिंग नो फैप, वो काइंड ऑफ एक एनर्जी की तरह तुम्हें फील होने वाली है। अब तुम पता नहीं समझोगे नहीं समझोगे, तुम्हें इस पॉइंट पे, जो तुम्हारा पेट और तुम्हारी छाती के बीच वाला पॉइंट होता है, उस पॉइंट पे तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई किसी ने आग लगा दी। सच बता रहा हूँ, तुम्हें फील होगा ऐसा। और वो आग जिसको तुम समझ रहे हो वो तुम्हारी एनर्जी है, ठीक है? काफ़ी लोगों को भी क्रिंज लगेगा ये कि क्या बातें कर रहा है, लेकिन मैं सच बताऊँ ये सब चीज़ें होती हैं। सो अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, सो येस आई थिंक दिस एग्जिस्ट, लेकिन उस एनर्जी को तुम्हें फील करना पड़ेगा, तभी तुम उसको यूज़ कर पाओगे। सो मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है? ब्रीथिंग और मेडिटेशन ही कर लो यार, मैं तो बोलता हूँ, क्योंकि ब्रीथिंग से अच्छी मैं मेडिटेशन बोलता हूँ। मेडिटेशन में क्यों अच्छी बोलता हूँ? बिकॉज मेडिटेशन इज़ मच मोर हायर फॉर्म ऑफ ब्रीथिंग टेक्निक्स, ठीक है? क्योंकि ब्रीथिंग में तो तुम्हें बस एक बार ऐसे सांस लेनी है, लेकिन अगर तुम एक जगह ध्यान लगा के ऐसे आंखें बंद करके एक जगह पे ध्यान लगा के ऐसे सोचोगे ना, और फिर फील करोगे अपनी एनर्जी को, दैट विल बी सो गुड। मैं सच बता रहा हूँ, तुम्हारी एनर्जी तुम्हें फील होने लग जाएगी। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच बात है। तुम्हें सच में फील होगा कि एनर्जी बहुत है तुम्हारे अंदर, और तुम्हारे अंदर जितनी भी पुरानी वीडियोज़ या फिल्म्स देखी हुई है ना, जिसमें पॉन तुमने देखी होगी जिसमें भी, तो तुम्हारे काइंड ऑफ दिमाग से ना वो सब डिलीट हो जाएगा। मैंने तुम्हें बहुत बार बोला है कि मेडिटेशन इज़ लाइक अ डिलीट बटन। जो तुम्हारी मेमोरी से अगर तुम्हें कोई भी मेमोरी हटानी है ना, मेडिटेशन करो। ऐसा सोचो कि जब मैं सांस ले रहा हूँ तो सारी की सारी इमेजेस मेरे दिमाग में जो थी, जो मेरे को ट्रिगर कर रही थी, वो आ गई मेरे दिमाग में, और जब मैंने एक्सेल करी तो उसने मेरे शरीर को छोड़ दिया। ऐसा सोचो, एंड दिस विल वर्क फॉर यू। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, सच में मेरे लिए तो करा काम, तो तुम्हारे लिए भी करेगा, मुझे पता है। कन्वर्ट योर एनर्जी इनटू क्रिएटिव एनर्जी। जो तुम एनर्जी वेस्ट कर देते थे बहा के, जब रिलैप्स करके, और फिर तुम गिल्ट में जाते थे, उसके बाद तुम फिर से नो फैप पे आ जाते थे, उसके बजाय तुम एक चीज़ कर सकते हो। जब तुम अपने बिल्कुल उस स्टेज में होते हो ना जहाँ पे तुम्हें लगता है नहीं भाई हो जाएगा रिलैप्स, आज तो हो गया बस, उसी टाइम कुछ आर्टिस्टिक काम करने लग जाओ। क्या मतलब? किताब पढ़ने लग जाओ, ये करने लग जाओ, जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम वो करो, जो भी अच्छा लगता है। काफ़ी लोगों को किताब पढ़ना नहीं पसंद बिल्कुल भी,
लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को गेम खेलना पसंद हो, कुछ लोगों को यूट्यूब पर वीडियो देखना अच्छा लगता हो, कुछ लोगों को हो सकता है कि म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट हो। तो तुम वो चीज़ करो जो तुम्हें अच्छी लगती है, जस्ट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। पहले बता रहा हूँ, ज़्यादा टाइम तक नहीं करना है। अगर तुम डिस्ट्रैक्ट होना चाह रहे हो, बस 5-6 मिनट तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे इन चीज़ों से। बस अपनी फेवरेट चीज़ करनी है तुम्हें। यू हैव टू गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, तभी तुम काइंड ऑफ इस एनर्जी को यूज़ कर पाओगे। जब तक तुम इसे अवॉइड करना नहीं सीखोगे ना, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम जिम जाके अपनी एनर्जी बहा सकते हो भाई, ठीक है, जिम जाके करो ये, ठीक है, स्पोर्ट्स खेल रहे हो तब करो, ठीक है। क्योंकि तुम नोटिस करोगे जिस दिन तुम थके हुए होते हो उस दिन तुम्हें कभी भी सेक्सुअल थॉट्स नहीं आएंगे। जिस दिन तुम पूरा खाली बैठे हुए उस दिन तुम्हें बहुत सेक्सुअल थॉट्स आएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। यू हैव लॉट ऑफ एनर्जी जो तुम्हें मिल रही है एकदम से। सो उसे तो तुम्हें यूज़ करना ही करना होगा। तो जिम एंड स्पोर्ट्स खेलना तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। अगर तुम भागने जा रहे हो तो भागने चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जिम नहीं है तो कैलिस्थेनिक्स कर लो, बहुत चीज़ें हैं भाई। सो मेक श्योर कि तुम अगली बार जब रिलैप्स कर रहे हो तो एक बार ना पुशअप मार लेना। मैं तो इतना बोलता हूँ, 5 पुशअप मार लो, 10 पुशअप मार लो, इतने मार लो कि तुम थक जाओ। एंड यू विल नोटिस कि तुम्हारी लस्ट गायब हो चुकी है। ये बात सच है, ठीक है। क्योंकि मेरे भी बिगनिंग स्टेजेस में मैंने जब ये किया था मैं भी चौंक गया था। मैंने बोला है लस्ट तो मेरी गायब ही हो गई। सच में होता है ये सब। स्टेप नंबर 4 यही रहेगा कि मैं मेडिटेशन के बारे में थोड़ी और बात करना चाहूँगा। रोज़ थोड़ा टाइम निकाल के ना मेडिटेशन करने लग जाओ यार। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है यार मेडिटेशन, ठीक है। मैंने बस तुम्हें अभी ऊपर ऊपर से बताया था कि मेडिटेशन क्या करती है तुम्हारे लिए, लेकिन इसे कैसे करना है वो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। तुम्हें तो पहली बात, बैठ जाओ कहीं पे भी, आंखें बंद कर लो एंड यू हैव टू इनहेल एंड एक्सहेल, ठीक है। ये चीज़ तो थी, ये तो कॉमन चीज़ है, लेकिन इसके जो बेनिफिट्स हैं वो इतने अच्छे हैं और इतने सारे हैं कि ये वीडियो पूरी 5-6 घंटे की हो सकती है अगर मैं बताने पे आऊँ तो। सो काइंड ऑफ तुम अपने डिसिप्लिन और एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हारे अंदर। ये बात तो बिल्कुल सच है, आएगा, ठीक है। क्योंकि भाई तुम एक ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जो हर कोई नहीं कर सकता। यू आर डूइंग नो फैप, यू आर डूइंग मेडिटेशन, जो आजकल की दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता। क्योंकि सब लोग इतने बिजी हैं और इतने स्ट्रेस्ड हैं कि अगर तुम उन्हें बोल दो कि भाई नो फैप पे चला जाओ तो तुम पे भड़क जाएंगे वो, अरे पागल है क्या बोल रहा है। उनकी खुद की ज़िंदगी बहुत स्ट्रेस्ड है भाई, वो एक और झेल नहीं लेना चाहते। बात बस वो है। सो इसलिए उन लोगों को लगता है कि भाई इससे कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। होता है भाई, होता है, सच में होता है। स्टेप 5 विल बी डिस्ट्रैक्ट लस्ट। एक बात याद रखना, लस्ट तुम्हारा मेन एनिमी है, ठीक है। ओवर लस्ट बोलूँगा मैं, ओवर लस्ट तुम्हारा मेन एनिमी है, ठीक है। सो मैं तुम्हें एक चीज़ बोलूँगा, अपने औजार को मत वो करने लग जाना कि भाई इसकी वजह से होता है सब, ये है इसकी वजह से होता है सब। औजार का मतलब क्या है तुम समझ गए होगे, मैं नीचे के औजार की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सब कुछ उसकी वजह से नहीं होता, ऑलराइट। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ गेम खेलता है, तुम्हारी लस्ट खेलती है, ऑलराइट। सो तुम्हें उस गेम को ना मास्टर करना ही पड़ेगा, और उसको मास्टर करने के लिए तुम्हारा माइंडसेट बहुत तगड़ा होना चाहिए। और मैंने क्यों ज़्यादातर तुम्हें इस वीडियो में बताया कि भाई ब्रीथिंग करो, ब्रीथिंग टेक्निक्स फॉलो करो, मेडिटेशन करो, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हारा माइंडसेट बहुत पावरफुल बनाएंगी। ये बात तो तुम लिख के ले लो, और तुम काइंड ऑफ अपनी एनर्जी को कन्वर्ट भी कर पाओगे। सो मैं तो एक चीज़ बोलूँगा, अगर तुम लस्ट से लड़ रहे हो ना तो तुम पागल हो, ठीक है। क्योंकि एक जगह अगर तुम बैठे हुए हो, तुम्हें बहुत लस्टफुल लग रहा है भाई, तुम सोच रहे हो अरे भाई मैं फाइट बैक करूँगा अपने लस्ट से, मैं अपने दिमाग को बोलूँगा अब नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना, मैं थोड़ी सी एजिंग कर लूँगा, कोई क्या 18+ गेम खेल लूँगा अपनी लस्ट को दूर भगाने के लिए, ठीक है, ये कर लूँगा वो कर लूँगा। कुछ नहीं होगा, तुम रिलैप्स ही कर दोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। बेस्ट तुम्हारे लिए क्या है उस चीज़ के बारे में सोचो ही मत, अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखो, ऑलराइट। क्योंकि अगर तुम कुएं में कूदोगे तो तुम्हें चोट लगेगी ही लगेगी, और तुम अभी वही कर रहे हो, ठीक है। कुएं में कूदोगे, गिर ही जाओगे भाई और लग जाएगी तुम्हें चोट। तो हमें वही नहीं होने देना है। अगर तुम कुएं को इग्नोर करके साइड से गुजर जाओगे तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई देन मेक श्योर लाइक का बटन दबा दो। टिल देन बाय बाय।